से हम अपने सेकंड चैप्टर के ऊपर चलेंगे, जहां हम बात कर रहे थे जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत। हम लोगों ने अब तक कवक के बारे में पढ़ा, जहां हमने बताया कि कवक का वासस्थान क्या होता है, कवक की जाति कितनी है, और कवक के अंतर्गत हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को पढ़ा, यानी जनन कैसे होता है। जनन की 3 विधियां मैंने आपको पिछले सेशन के अंतर्गत बताया, जिसके अंतर्गत मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम जानेंगे कि कवक का आर्थिक महत्व, यानी आर्थिक दृष्टि से कवक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या फिर कितना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवक के आर्थिक महत्व के ऊपर। तो आर्थिक महत्व के अंतर्गत बच्चों सबसे पहला टॉपिक आता है खाद्य पदार्थों के रूप में। खाद्य पदार्थों के रूप में तो बच्चों दैनिक जीवन में आज हम बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों के रूप में कवक का उपयोग करते हैं। आप अपने जीवन में कई बार सब्जियों के रूप में कवक को भी खाते हैं। उन सब्जियों में कवक के रूप में जिस चीज़ को हम खाते हैं उसका सामान्य नाम होता है मशरूम। मशरूम का प्लांटी नेम होता है एगेरिकस। मशरूम आप सभी जानते होंगे, यह एक सफ़ेद रंग का छत्रक की भांति होता है। इस तरह से जो मृत जीवी यानी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर इसे उगाया जाता है। एक बात और बच्चों, यह मशरूम जो है काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाता है, यानी इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि यह छोटे निम्न कोटि के पादप की श्रेणी में आता है, इस वजह से यह बहुत जल्दी कम समय में ही इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाता है। इसके बावजूद बच्चों इसका बेनिफिट यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी इसमें भरपूर पाए जाते हैं। तो कवक में सबसे पहला जो है खाद्य पदार्थों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत मशरूम आता है, या फिर हम इसको एगेरिकस के नाम से जानते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में यानी भोजन के रूप में हम मशरूम लेते हैं, जिसका प्लांटी नेम होता है एगेरिकस। इसके अलावा बच्चों एक और कवक आता है जो हम पनीर बनाने के उद्देश्य से भी लेते हैं, यानी खाद्य के अंतर्गत हम पहले तो सीधे भोजन के तौर पर मशरूम के रूप में एगेरिकस को खाते हैं। इसके अलावा पनीर बनाने के लिए भी कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। पनीर बनाने के रूप में बच्चों कवक का नाम आता है पेनिसिलियम। कोमेबर्टी। और दूसरा आता है बच्चों पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। सामान्य रूप से बच्चों पनीर फाड़ने के लिए कई प्रकार के हार्मोन्स या एंजाइम या फिर एसिड, सिट्रिक एसिड वगैरह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन स्टफ़ पनीर वगैरह जो हार्ड पनीर होता है, जैसा कि सैंडविच वगैरह में हम देखते हैं या फिर पिज्ज़ाज वगैरह में, तो इस प्रकार के स्टफ़ पनीर या हार्ड पनीर बनाने के लिए अक्सर पेनिसिलियम कोम्बर्टी या रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम जाति का ही रॉकफोर्टी और कोम्बर्टी जो होता है, इस प्रकार के कवक का उपयोग किया जाता है पनीर बनाने के रूप में। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम बताते हैं एक और आता है तीसरा आता है, जिसके अंतर्गत हम डबल रोटी या कह सकते हैं बेकरी उद्योग में जैसा कि
मैदे से ब्रेड बनाने के लिए बच्चों अक्सर हम बेसिक से कवक का उपयोग करते हैं, जिसका नाम हम ईस्ट है। ईस्ट को आप सामान्य भाषा में खमीर भी कह सकते हैं। और मैदे से ब्रेड बनाने के लिए जो है हम ईस्ट के पाउडर को मैदे में मिलाते हैं या क्रिस्टल्स को मैदे में मिलाते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, ईस्ट जो है किण्वन प्रक्रिया द्वारा मैदे के शर्करा का अपघटन करता है। और अपघटन करने के दौरान जो है इस मैदे को हम बेक करके ब्रेड के रूप में या डबल रोटी के रूप में हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ औद्योगिक रूप से हम ईस्ट का उपयोग करते हैं बेकरी के लिए, ठीक है, खमीर के द्वारा। और एक दूसरा है सेरवेसी। यह भी एक कवक की जाति है जो बेकरी उद्योग में इस्तेमाल की जाती है खमीर उत्पन्न करने के रूप में। ठीक है, अगला बात करते हैं एल्कोहल के रूप में। एल्कोहल यानी शराब के क्षेत्र में तो बच्चों शराब के रूप में शराब बनाने के लिए सबसे आसान है कि हम किसी शर्करा का अपघटन कराएं और उससे एथिल एल्कोहल को मुक्त करें। जैसे हम देखते हैं एल्कोहल बनाने में सबसे पहले हम लेते क्या हैं, एक शर्करा लेते हैं। तो शर्करा का अणु हमारे पास हो गया ग्लूकोज का C6H12O6। अब इसका अपघटन बिल्कुल सामान्य तरीके से हम ईस्ट सेल्स के द्वारा खमीर विधि से या फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा जो है हम इसका अपघटन कराते हैं। फर्मेंटेशन के द्वारा ईस्ट अपने जाइमेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, यहाँ कौन सा एंजाइम रिलीज होगा, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम के द्वारा जो है यह इसका यानी ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होता है एथिल एल्कोहल के रूप में C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम संतुलित कर लेंगे। 6 2 और 2 2 2 4 2 6 2 6 10। ठीक है, बात इस प्रकार से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यही एथिल एल्कोहल दरअसल बच्चों जो होता है वह शराब उद्योग के रूप में हमारे लिए उपयोगी होता है औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है पौधों में पोषण के लिए। एक बात और, भूमि उर्वरकता पहले हम देख लेते हैं भूमि उर्वरकता में किस प्रकार से सहायक होता है। अगला टॉपिक आता है भूमि को उपजाऊ बनाने के रूप में। तो बच्चों भूमि को उपजाऊ बनाने के रूप में कवक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कवक के टाइप्स के अंतर्गत परजीवी, मृतजीवी और कई सारे जो उसके टाइप्स थे। इसके अंतर्गत जो मैंने मृतजीवी, सहजीवी भी था, लेकिन जो मृतजीवी होता है दरअसल यह बच्चों मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे कि अगर कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ है या कोई मृत जीव जंतु है, अगर वह मर चुका है तो उसकी जो बॉडी होती है वो कार्बनिक अणु का काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। अब कवक क्या करते हैं, अपने एंजाइम के जरिए उनका धीरे धीरे अपघटन करके उन्हें जटिल से सरल कार्बनिक अणुओं के बीच रूप में तोड़ते हैं। यही सरल कार्बनिक अणु मृदा में मिलकर मृदा की ह्यूमस पावर को बढ़ाते हैं, यानी मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में जितने भी मृत जीवी कवक आते हैं जैसे राइजोपस या फिर म्यूकर इत्यादि प्रकार के जो कवक की जातियां हैं वो मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम म्यूकर,
राइजोपस आदि ले सकते हैं, जो मृत कार्बनिक जीवों को सड़ा गलाकर यानी फर्मेंटाइज कर कर मृदा की उर्वरा शक्ति का सरल कार्बनिक अणुओं के रूप में अपघटित करके बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब अगला हमारा उपयोग आता है पौधों में पोषण के रूप में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि कवक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जब कवक जाल बनाता है तो कवक जाल के द्वारा अधिक से अधिक जल व खनिज लवणों का शोषण करता है और संग्रहण करता है। यही संग्रहण जो है पौधे के जड़ों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि मृदा में अधिक से अधिक जो भी खनिज लवण व जल की मात्रा होती है वह कवक जाल के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से अवशोषित किया जाता है। और पौधे क्या करते हैं, अपने मूल रोमों के द्वारा इनसे जुड़कर इनसे सीधे तौर पर उन खनिज लवणों व कार्बनिक पदार्थों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से पौधे के पोषण के रूप में भी जो है हम कवक जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। पौधे के पोषण के रूप में पाइनस एक महत्वपूर्ण कवक है, जो भूमि के अंतर्गत रहकर पौधे के पोषण के लिए सहयोग देता है। ये तो हो गई बच्चों कुछ कवक के प्रजातियों के लाभ जो सीधे तौर पर हमें मिलते हैं। अब कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जिसके कारण हमें जो है काफ़ी हानि भी होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के कवक जिसके कारण हमें हानि होती है। जिसके अंतर्गत पहला आता है रोग। बच्चों कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो जीवधारियों में रोग को उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात ले ली जाए तो मनुष्य के अंतर्गत श्वसन से संबंधित या स्किन से संबंधित कई सारे ऐसे रोग हैं जो कवक के कारण संभव होते हैं। बारिश के दिनों में अक्सर हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो पसीने स्वेट्स की वजह से आपको याद होगा कि आपके गर्दन वगैरह पर रिंग वर्म यानी दाद बन जाता है, जो चकते के आकार के रूप में आपने विज्ञापनों में देखा होगा। दरअसल यह दाद जो है ट्राइकोफाइटोन नामक दाद ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। और भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन प्रमुखता से दाद के लिए ट्राइकोफाइटोन ही अक्सर जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कई ऐसे रोग हैं जिसमें प्रमुखता से अगर फेफड़े की बात की जाए हमारे, तो फेफड़े में संक्रमण जो है उत्पन्न करने वाला एस्परजिलस नाइजर एक कवक आता है बच्चों, एस्परजिलस नाइजर। यह कवक जो है फंगस के रूप हमारे फेफड़े के सेल्स के ऊपर जो है संक्रमण क्रिएट करता है, जिससे हमारे फेफड़े की जो संकुचन क्षमता है
वो प्रभावित होती है, और कवक जाल की वजह से फेफड़े काफ़ी दूषित हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, या दम घुटना भी इसकी वजह से होता है अक्सर। अब अगर हम बात करते हैं रोग से हटकर, तो खाद्य पदार्थों के नष्ट करने के रूप में भी कवक बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बारिश के दिनों में डबल रोटी पर फफूंद का लग जाना, अचार का खराब हो जाना, मुरब्बे खराब हो जाना। दरअसल इस प्रकार के खराब होने में फंगस यानी कवक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कुछ ऐसे भी प्रजातियों के कवक होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थों, मीट, मांस, अचार, मुरब्बों या डबल रोटी को फर्मेंटाइज यानी किण्वित करके उन्हें जल्द से जल्द अपघटित कर खराब कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है म्यूकर व राइजोपस। यह दो ऐसे बच्चों कवक हैं जो अक्सर सामान्यतः डबल रोटी, मीट, मांस, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डबल रोटी, मीट, किसी भी प्रकार का मीट होगा, इसके अलावा अचार, मुरब्बो आदि में किण्वन उत्पन्न कर उसको खराब कर देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और आता है हमारा टॉपिक LSD। कई प्रकार के ऐसे कवक होते हैं बच्चों जिनके रसायन के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जिनमें से कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ रिलीज होते हैं। यह रासायनिक पदार्थ विभ्रमक का काम करते हैं, कह सकते हैं हम यह नशे का काम करते हैं या बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रमुखता से वर्तमान समय में LSD यह एक प्रकार के ड्रग की श्रेणी में आता है, या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का नशीला या विभ्रमक पदार्थ होता है। LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड होता है। ठीक है बच्चों, एसिड डाई एथिल एमाइड। तो यह LSD का फुल फॉर्म है। दरअसल LSD जो है वो क्लेविसेप्स नामक कवक के द्वारा रिलीज होता है। क्लेविसेप्स नामक कवक के रूप में रिलीज होता है, जिससे एक प्रकार का विभ्रमक औषधि या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रग या एक नशीला पदार्थ होता है। अत्यधिक मात्रा में लेने पर यह शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। अराजक तत्व जो है इसे नशे के रूप में सेवन करते हैं। इसका औषधि उपयोग भी है, लेकिन फिर भी यह आज वैश्विक रूप से नशे के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का ड्रग है। अब हम बात करते हैं, तो बच्चों यह था कवक का आर्थिक लाभ और उससे होने वाली हानि। आगे हम अगले टॉपिक में अब बात करेंगे लाइकेन के ऊपर। लाइकेन क्या होता है, किस प्रकार का होता है और इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा कवक के बाद आता है लाइकेन। तो बच्चों लाइकेन भी जो है वो कवक व शैवाल का मिला जुला स्वरूप होता है। दरअसल शैवाल, आप जानते हैं शैवाल के अंतर्गत पर्णहरिण पाया जाता है और यह
फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। इसके अतिरिक्त कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और यह परपोषी का जीवन व्यतीत करता है। खासियत क्या है? शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जबकि कवक जो है अधिक से अधिक खनिज लवण व कार्बनिक पदार्थों का व जल का अवशोषण करने में सक्षम होता है, जिसके द्वारा वह मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर किण्वन प्रक्रिया द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाता है। लेकिन लाइकेन में यह दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, अर्थात शैवाल व कवक जब दोनों साथ में मिलकर एक जीवन जीते हैं या एक वे में जो है जुड़ जाते हैं सहजीवन के रूप में, तो यह जो है एक नए प्रकार के जीव की या नए प्रकार के श्रेणी के पौधे की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन मुख्य रूप से बच्चों आप जान लीजिए शैवाल प्लस कवक इक्वल टू लाइकेन। ठीक है बच्चों। शैवाल का गुण होता है प्रकाश संश्लेषण। इसका गुण होता है जल व खनिज तत्वों का अवशोषण। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हुए लाइकेन के रूप में सहजीवन व्यतीत करते हैं। सहजीवन, यह पूरी प्रक्रिया जो है वह लाइकेन कहलाती है। यह पूरी लाइफ साइकिल ही जो है वह लाइकेन के रूप में बच्चों डिफाइन की जाती है। अब रही बात लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, तो इनके पाए जाने के स्थान के आधार पर इनको कई प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, जैसे पेड़ों की छाल पर पाए जाने वाले लाइकेन, चट्टानी या पर्वतीय इलाकों पर पाए जाने वाले लाइकेन, शुष्क मृदा या फिर जीव जंतुओं के आसपास पाए जाने वाले दलदली स्थानों पर इत्यादि कई प्रकार के जहाँ जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं वैसे ही इनके समूहों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे लाइकेन की प्रकृति, आवास तथा इनके लाभ और हानि के विषय में, इनके चलन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई तथ्य नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम उसे अगली बार और बेहतर तरीके से समझाएंगे। धन्यवाद।